এক নজরে বাংলার কয়েকটি সেরা খবরে নজর রাখবো। নিম্নচাপের প্রভাব কমলেও আজ বৃষ্টিতে ভিজবে 7টি জেলা। কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া ও 24 পরগনা নিম্নচাপের প্রকোপ থেকে কিছুটা স্বস্তি। দিল্লিতে দিলীপ ঘোষের বিস্ফোরক মন্তব্য। তিনি বলেন, যারা বড় বড় কথা বলেন তারাই দুর্নীতিতে জড়িত, তবে মমতা ব্যানার্জি নয়। তাকে জিজ্ঞাসা করলে 21শে জুলাই কি প্রোগ্রাম আছে আপনার, তিনি বলেন বিজেপি মানেই হঠাৎ নতুন চমক। উড়িষ্যার হাওড়া তৃণমূল গাড়ির নিচে পৃষ্ঠ হয়ে মৃত এক যুবক, পুলিশের তদন্ত। উল্লেখ্য, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার শিমুলিয়া থানার অন্তর্গত জামুজ হাদি চকের কাছে জাতীয় সড়কের ঘটনা। হাওড়ার গৌতম চৌধুরী তৃণমূল বিধায়কের গাড়িতে পৃষ্ঠ হয়ে মৃত এক যুবকের ঘটনায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ। বিজেপির বিরুদ্ধে 1 কোটি টাকার মানহানির মামলা। কসবা কাণ্ডের নাম জড়ানো তৃণমূল যুবনেতা সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে তার ভিত্তিহীন মিথ্যা কুৎসিত প্রচার চালিয়েছে রাজ্য বিজেপি, তাই তিনি কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন। রাজস্থানের শুরুতেই চেনার বিমান বিধ্বস্ত, পাইলট সহ 2 জনের মৃত্যু। দিলীপের মুখে মমতায় আবার প্রশংসা, গেরুয়া শিবিরে চাঞ্চল্য। তবে মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য এইসব জল্পনা রয়েছে, তবে তেমন কিছু নেই। এছাড়াও 21শে জুলাইয়ের কলকাতার ধর্মতলার জনসভাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে চলছে পথ মিছিল। চলুন আমরা এক নজরে দেখে নেব। বন্দে মাতরম। অভিষেক ব্যানার্জি শহীদ তোমায় ভুলিনি, ভুলবো না, ভুলিনি, ভুলবো না। শহীদ শহীদ অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। जो है ग्वालपकर में दूसरा नंबर है साहब, बड़े के हैसियत से, और ये देख रहे हैं कि काफी लोग भीड़ आज यहाँ पर देख। मैं यही एक स्लोगन लेकर के आपके पास एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जब जब जुल्म में जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा ममता बनर्जी के नारों से, अभिषेक बनर्जी के नारों से। देखिए, पहले जो हम कुछ दिन पहले क्या देखते थे कि जो है इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास बदलते भी हैं। जब से ये 2014 से जो है अब तक जो भी इतिहास, चाहे आपका मान के चलिए कोई नाम दीनदयाल उपाध्याय, अभी जो रेलवे स्टेशन बन चुका है वो मुगलसराय रेलवे स्टेशन था। इलाहाबाद का जो नाम बदल के अभी जो है प्रयागराज कर दिया गया है। अब 2 दिन कबल अभी क्या देख रहे हैं, इतिहास के साथ साथ अब जो है ज्योग्राफी भी चेंज कर रहे हैं ये लोग। नीति आयोग का जो परसों दिन जो समरी रिविजन जो रिपोर्ट आया है, ये लोग क्या किया मैप में हम लोग देख रहे हैं क्या, जो नीति आयोग का जो ये जो रिपोर्ट जो दिया है, तो उसमें जहां बंगाल का रहना चाहिए वो आपका जो बिहार और नेपाल का, भूटान का जो है वहां पे ला करके दे दिए हैं। तो ये अनुभक्त है, आप पता नहीं पढ़ा लिखा क्या है नहीं है। पहले हम लोग वही जानते थे कि आप लोग पहले जो इतिहास बदलते, अब जो है ज्योग्राफी भी चेंज करने के पीछे में लगा हुआ है। ये लोग कोई काम काज में तो है नहीं, सिर्फ इसी में। आज जो ये आप जो बोले कि रैली का, ये रैली देखिए, मैं जो कहा कि इस रैली को देख करके, इस जुलूस को देख के मुझे लगता है कि टाइगर जिंदा है। ये कहा क्यों कि देखिए, जिस तरह जिस पैमाने में जन सलाब हुआ, मुझे लगता है कि हाड़ीबिटा से लेकर के यहाँ नंदघाट तक जो है रैली का पूरा समावेश, जन सलाब, माँ बहन, हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पे इस जुलूस में आकर के शहादत ये गवाह बने कि 21 जुलाई को 1993 में जो इंसिडेंट हुआ था। तो हम बार बार अक्सर हमारे जितने भी वक्ता लोग थे, स्पीकर थे, मंत्री साहब भी हर इसमें बोल रहे हैं। यहाँ पर भी गुलाम रसूल साहब बेहतरीन अंदाज में समझा दिए कि क्यों जो है इसको 21 जुलाई को मनाते हैं। मैं अब उस चीज को दोबारा आप लोगों को नहीं बोलूंगा। ये गवाही था कि यहाँ से पोखरिया अंचल से कसीर तादाद में जो है 21 जुलाई को यहाँ पे 19 से 20 तारीख को कुछ जितने भी हमारे पार्टी के कैडर्स हैं जाने के लिए यहाँ पे रवानगी होंगे। सर, अभी आपने एक शब्द कहा कि टाइगर जिंदा है, लेकिन बिक्कर ने कहा कहता है कि टाइगर इज बैक, मतलब वो लोग का नारा है टाइगर इज बैक, मतलब टाइगर फिर से देगा। तो टाइगर फिर से वो आएगा। तो पोखरिया अंचल या ग्वालपकर में तो भाई वो जब टाइगर इज बैक, तो वो कोई आए जाए उससे कोई, ममता बनर्जी जब 2024 वाला, मैं तो आपको कहा ये जो वोट का जो पोलराइजेशन हो चुका था, हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुके थे, कुछ ऐसा हालात हो गया 2024 वाला इलेक्शन में, फिर भी जो है पोखरिया अंचल या ग्वालपकर में 66 वोट ग्वालपकर में भी लीड था। एक माइनॉरिटी इलाका है आपका, 2-3 ब्लॉक में हम लोग देखे कि कोलंदगी, आपका चाकोलिया, ग्वालपकर, इस्लामपुर, ये 4 ब्लॉक में जो है माइनॉरिटी का इलाका ज्यादा डोमिनेंट, 2 ब्लॉक में खास करके ज्यादा है। फिर वो अपना होम ब्लॉक होकर के उनको शायद 1200 के आसपास तकरीबन शायद वोट उनको लीड मिला था। फायदा किनको हुआ?
सौमिल भट्टाचार्य जो है 3-4 रोज पहले जो मैं देखा कि इसमें जो बाइट दिया कि बीजेपी को कांग्रेस और सीपीएम के साथ अलायंस करना चाहिए। तो पहले बार बार हम लोग हर मीटिंग में जाकर जो बोलते थे कि अगर कांग्रेस का प्रार्थी अगर यहाँ से अगर 2.5 लाख के आसपास वोट कर काट लेंगे तो यहाँ पे टीएमसी का सीट जो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएगा। लोग आज 2003 वाला जो वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है, हम लोग जो बहुत मुश्किल मुशक्कत के साथ मंत्री साहब जो है बार बार डीएम साहब को फोन करके वीडियो साहब को बोल करके जो है वो 2003 वाला वोटर लिस्ट का हम लोग जो अभी तक मिला है हम लोग को। उस टाइम 2003 का जो देखा गया कि उस टाइम ग्वालपोखर 28 विधानसभा हुआ करता था, अब जो 29 2 पार्ट में बता हुआ था। 5 अंचल जो है आपका इस्लामपुर में कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था 28 और 29 आपका चाकुलिया को लेकर के था। 9 ब्लॉक शायद उनका था और 9 हम लोग का था शायद, उनका 5 उनका 9 ब्लॉक ग्वालपोखर का। तो ये जो है वोटर लिस्ट में मिला है। तो ये जो परेशानियां जो हो रहा है उस टाइम जो वोट कटवा के हम लोग जो बार बार बोले थे वोट कटवा वोट कटवा और वोट काट के जो है वो लेके गया बीजेपी का फायदा किनको हुआ भाई? फर्स्ट जिनका जो सेकंड में उसी को ना आप लोग कहिएगा वोट मिलता है उनको जो मिला 2,61,000 समथिंग के आसपास, और जो हम लोग का प्राप्ति जो है 62,000-63,000 के आसपास जो है वोट हार रहा है। इनका और उनका डिफरेंस जो है हम लोग का टीएमसी के साथ कांग्रेस का था लगभग लमसम 3 लाख के आसपास, 2,98,000 समथिंग। तो कौन समझदार तो लोग हैं, अवाम समझते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लोग कौन बैक हुआ नहीं हुआ 2026 में ग्वालपोखर का अवाम, बंगाल का अवाम जो जवाब दे देगा, अवाम के ऊपर छोड़ते हैं।